हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आपके सामने आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं, उनको हम लेके आए हैं आज, जो कि हम पढ़ते लिखते समझते हुए हम हर एक चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। यानी फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, जो कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड्स दोनों के लिए है, क्योंकि अब तो एनसीईआरटी पैटर्न्स जो नई शिक्षा नीति है वो उसमें सभी एनसीईआरटी पैटर्न का समावेश है। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से प्रोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोज में कुल जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स में से हमको केवल यूपी बोर्ड के लिए 6 चैप्टर पढ़ने हैं, और 6 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसमें हमको केवल 2 सॉल्व करने होते हैं, 2-2 नंबर के, जिसमें हमको 4 नंबर मिल जाने हैं। तो हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। हर एक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हुए समझते हुए, ताकि स्टूडेंट्स को, आप सभी को आसानी से याद हो जाए, लर्न हो जाए, जिसका उत्तर आप एग्ज़ाम में आसानी से और इजी लैंग्वेज में आप लिख सको। तो अब हम शुरू करते हैं। क्लास 10 लेसन नंबर हमारा फर्स्ट है, और टाइटल है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक पत्र, भगवान को एक पत्र। अब इससे जो महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, हम उसको लिखेंगे और ध्यान से पूर्वक समझेंगे, ताकि हमको एक बार में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ साथ आसानी से इजी वे में याद हो जाए, लर्न हो जाए। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर। लेंचो की कहानी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर रहता है, और अनेकों ढेर सारे ओले गिरने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वह एक्सपेक्ट करता है कि हमारी फसल अच्छी होगी। निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घाटी में अकेला रहता है, उसके अपने परिवार के साथ, और उसकी पूरा जीविकोपार्जन खेती पर ही निर्भर करती है, उसके पूरे परिवार की। तो यही कहानी है, और उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। व्हाट आर, पहला क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर टाइप में लिख रहे हैं, जैसे व्हाट आर रेन ड्रॉप्स। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। मीन्स बारिश के बूंदों की तुलना जो है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदों की कंपेयर्ड तुलना की गई है। तो किस चीज़ से, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू मीन्स किस चीज़ से बारिश के बूंदों की तुलना की गई है, एंड वाई और क्यों, एंड वाई और क्यों की गई है। हम इसका आंसर देंगे कि रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। Raindrops are compared to new coins मीन्स बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई है। और नए सिक्कों में कौन कौन से, तो 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस। 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस मीन्स 10 सेंट के सिक्के और 5 सेंट के सिक्कों से की गई है बारिश की बूंदों की तुलना। क्यों की गई है, तो ऐसा इसलिए की गई है क्योंकि
वे अच्छी फसल होने का वादा करते थे और अच्छी फसल से अच्छे पैसे आएंगे इसका वादा करते थे। तो आगे लिखेंगे कि इट इज़, ऐसा इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि, यानी बारिश की बूंदों की तुलना 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्कों से की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज दे प्रॉमिस्ड, क्योंकि वे वायदा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, क्योंकि वे एक अच्छी फसल होने का वायदा करते थे, एंड गुड मनी, ऐड कर सकते हैं आप इसमें, अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे आएंगे, तो अच्छी फसल और अच्छे पैसों का वो वायदा करते थे, इसलिए बारिश के बूंदों की तुलना 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्कों से की गई है। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस, इट इज़ बिकॉज दे प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे कि व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, कहने का मतलब अच्छी फसल क्या वायदा करते थे। तो इसके पीछे आंसर एक तरह से तो मिल चुका है कि अच्छी फसल होने का क्या वायदा करते। तो व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट कह सकते हैं कि एक अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी, या एक अच्छी फसल से उम्मीद किस तरह से की जाती थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट आगे इसमें ऐड किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो हम आंसर देंगे अकॉर्डिंग टू लेंचो, मीन्स लेंचो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार the field of ripe corn dotted with flowers, कहने का मतलब कि लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से आच्छादित पके हुए अनाज के खेत promised a good harvest, कहने का मतलब है कि लेंचो के अनुसार फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत एक अच्छी फसल होने की उम्मीद करते थे। अच्छी फसल होने की क्या सच्चाई थी, अच्छी फसल किस चीज़ की उम्मीद कैसे पता चलता है कि अच्छी फसल जो है होने की उम्मीद है। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने की उम्मीद करते थे। दैट इज वाई ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, यही कारण है कि लेंचो जो था वो एक अच्छी फसल होने की उम्मीद कर रहा था। That is why he was expecting a good harvest. तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, why was Lencho's soul, यानी लेंचो की आत्मा, why was Lencho's soul, लेंचो की आत्मा filled with sorrow, तो लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से क्यों भर गई थी, दुखी क्यों हो गई थी लेंचो की आत्मा। तो लेंचो की आत्मा दुखी क्यों हो गई थी, दुख से लेंचो की आत्मा क्यों भर आई थी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे द हेल एंड हेल स्टोन्स, कहने का मतलब कि ओलावृष्टि, द हेल एंड हेल स्टोन्स rained on the valley for an hour, मीन्स अत्यधिक ओलावृष्टि जो है
घाटी पर 1 घंटों तक होती रही। यानी ओले, द हेल का मतलब ओले एंड हेलीस्टोन्स, और बड़े बड़े जो पत्थर के रूप में ओले के जो टुकड़े हैं, बारिश में जो पत्थर गिरते हैं, तो ओलावृष्टि रैंड ऑन मिस होती रही, गिरती रही द वैली फॉर एन आवर, मिस घाटी पर 1 घंटे तक। तो घाटी पर 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। एंड हैड लेफ्ट फील्ड and had left field totally covered with snow, totally covered with snow, और शेष बचा हुआ पूरा खेत बर्फ से ढक गया। एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, कहने का मतलब शेष बचा हुआ खेत जो था वो बर्फ से ढक गया। द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड या कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, द क्रॉप वाज कंप्लीटली, द क्रॉप वाज कंप्लीटली destroyed, which made Lencho's soul filled with sorrow. Which made Lencho's soul filled with sorrow. तो हम आंसर समझेंगे। वाई वाज लेंचो सोल फील्ड विद सैरो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भरी हुई थी। तो आंसर हमने दिया है कि द हेल एंड हेली स्टोन्स रैनेड ऑन द वैली फॉर एन आवर, कहने का मतलब कि ओले जो है 1 घंटे तक ओलावृष्टि घाटी पर होती रही। एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, और से सारा बचा हुआ खेत जो था वो बर्फ से ढक गया। द क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और अनाज पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। विच मेड लेंचो सोल फील्ड विद सैरो, जिससे लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर आई थी। या विच मेड लेंचो सोल फील्ड विद सॉरो। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि वाई वाज लेंचो एंग्री, वाई वाज लेंचो एंग्री when he received the letter, when he received the letter, means why was लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था। when he received the letter, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। तो जब उसने पत्र को प्राप्त किया तो लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था। तो अभी इसका आंसर हम लिखते हैं, जो कि वाई वाज लेंचो, लेंचो को जब पत्र प्राप्त हुआ था तो गुस्सा क्यों हो गया। तो लेंचो ने जब पैसा गिनने पर, जब पत्र प्राप्त हुआ था तो पत्र के साथ पैसे जो प्राप्त हुए थे उसमें वो गिनता है तो जब जितनी उसने मांग की थी, यानी 100 पीस उसकी मांग की थी, उसके पास पहुंचते हैं 70 पीस, इसलिए वह क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर भी ये कहता है कि दृढ़ निश्चय तो वह कर चुका होता है कि ईश्वर ना तो गलती कर सकता है और ना ही अनुरोध करने पर उस चीज़ के लिए मना कर सकता है, उसको थोड़ा अफसोस होता है। तो देखो हम लिखेंगे कि लेंचो वाज एंग्री on counting the money, on counting the money when he received the letter, he received when he received the letter, when he received the letter। तो लेंचो was angry on counting the money when he received the letter। लेंचो पैसे को गिन करके क्रोधित था, गुस्सा था। when he received the letter with money, जब उसने पैसों के साथ
पत्र को प्राप्त किया था, यानी पत्र में क्या था, तो पैसे थे। और ही हैड फॉर्म फेथ, उसका पक्का विश्वास था, दृढ़ निश्चय था, हैड फॉर्म फेथ इन गॉड, इन गॉड, दैट he could neither make a mistake nor could deny what he had requested। कहने का मतलब कि लेंचो पैसे को गिन करके नाराज था, गुस्सा था। When he received the letter with money, जब उसने पैसों के साथ पत्र को प्राप्त किया था। He had firm faith in God, उसका ईश्वर में पक्का विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। That he could neither make a mistake nor could deny, कि ईश्वर ना तो गलती कर सकता है और ना ही उसे मना कर सकता है। What he had requested, जो कि उसने आग्रह किया था, विनती किया था, यानी जो भी उसने आग्रह किया था, विनती किया था, ना तो उस पैसे को देने से मना कर सकता है और ना ही कोई गलती कर सकता है। उसका ईश्वर में ऐसा पक्का विश्वास था। और जब लेंचो पैसों को गिनता है तो गिनने के कारण वह नाराज हो जाता है जब पैसों के साथ पत्र प्राप्त होते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज were a bunch of crooks, तो क्या आप सोचते हो कि डाकघर के कर्मचारी जो होते हैं वो बेईमान व्यक्तियों के समूह होते हैं? डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स? जैसा कि लेंचो जो है अंत में, इस पाठ के अंत में कह देता है कि डाकघर के कर्मचारी जो होते हैं वो बेईमान व्यक्तियों के समूह होते हैं, इसे दोबारा डाक के द्वारा मत भेजिएगा। तो ऐसा क्या आप लोग भी सोचते हो कि आपके अनुसार भी पोस्ट ऑफिस में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो बदमाशों के झुंड थे? तो देखिए, डाकघर के कर्मचारी, हम बताएंगे कि डाकघर के कर्मचारी जो थे वो बंच ऑफ क्रुक्स नहीं थे, मीन्स बदमाशों के झुंड नहीं थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में लेंचो को देने और उनकी मदद करने के लिए जो भी धन इकट्ठा किया था, लेंचो ने उन्हें बदमाशों का समूह कहा था, क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने पैसों का एक हिस्सा जो है चुरा लिया हो, जबकि यह सच्चाई थी कि वे जो पैसे भेजे गए थे वो भगवान के नाम पर कर्मचारियों के द्वारा इकट्ठा करके ही भेजे गए थे, वो नहीं जानता था। आंसर लिखेंगे कि द एम्प्लॉयज of the post office were not a bunch of crooks, but they had in fact collected the money to give Lencho and helped him out Lencho called them a bunch of crooks.
लेंचो called them a bunch of crooks as he thought, क्योंकि उसने सोचा, एज ही थॉट मीन्स क्योंकि उसने सोचा, उसे लगा कि दे स्टोल अ पार्ट ऑफ द मनी, दे स्टोल अ पार्ट ऑफ they stole a part of the money where as it was them who sent the money, who sent the money in the name of God, in the name of God। मतलब इसका क्या हुआ, तो देखिए, द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस वे आर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक्स, मिस डाकघर के कर्मचारी जो थे बेईमान व्यक्तियों के समूह नहीं थे, बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी, बल्कि वास्तव में उन्होंने पैसे को इकट्ठा किया था, टू गिव लेंचो को देने के लिए, एंड हेल्प्ड हिम आउट, और उसकी मदद करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने वास्तव में लेंचो को मदद के रूप में पैसे देने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया था। लेंचो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो उन्हें बेईमान व्यक्तियों का समूह कहता है, एज क्योंकि ही थॉट, वह ऐसा सोचता है कि दे स्टोल अ पार्ट ऑफ द मनी, कि उन्होंने पैसे को का कुछ हिस्सा जो है वो चुरा लिया है। वेयर एज इट वाज देम, बल्कि यह वे लोग थे, वेयर इज इट वाज देम, बल्कि यह वे लोग थे, हु सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, जिन्होंने ईश्वर के नाम पर पैसे भेजे थे। थैंक यू गाइज।